surface water. Rivers. Rivers are flow streams of water that different in size. नदियों का जो बहाव होता है वो डिफरेंट साइज में होता है. नदियों का कोई साइज फिक्स नहीं होता है. दे आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. और रिवर्स जो है वाटर का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है. द वाटर इन द रिवर्स कम फ्रॉम द रेन. नदियों के अंदर जो पानी है वो बारिश के द्वारा और मेल्टिंग स्नो इन द माउंटेन और हिल्स. जो पहाड़ी इलाका होता है, जो हिली क्षेत्र होता है, वहाँ का जो बर्फ़ होता है, स्नो जो होता है, वो जब मेल्ट होता है, पिघलता है, तो उसका जो वाटर है वो रिवर्स में आता है. सम रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द लार्ज लेक. कुछ नदियाँ जो है बड़ी झीलों से शुरू होती है. द प्लेस फ्रॉम वेयर अ रिवर ऑरिजिनेटेड इज कॉल्ड इट्स सरफेस. जब नदियाँ शुरू होती है तो उसे उसका सोर्स कहा जाता है. मोस्ट रिवर्स स्टार्ट एज स्मॉल स्ट्रीम. कुछ नदियाँ जो होती है छोटी झीलों से स्टार्ट होती है, छोटे रूप से स्टार्ट होती है. दिस स्ट्रीम्स जॉइन टुगेदर टू फ्रॉम रिवर्स. और वही जो स्ट्रीम्स होती हैं, जो झरना होते हैं, जो झील होती है, वो आगे जाकर वन बाय वन आपने देखा होगा एक नदी से दूसरी नदी में मिलती है. ठीक है, तो जो छोटे छोटे नदियों के रूप होते हैं वो आगे जाकर बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो वन बाय वन एक दूसरे से मिक्स होती रहती है. स्मॉलर स्ट्रीम्स ऑल्सो जॉइन द मेन रिवर. छोटे छोटे जो झील होती है, जो छोटी छोटी झीलें होती हैं वो आगे जाकर नदी में मिल जाती है और उनका रूप जो होता है वो बड़ा हो जाता है. तो जो झीलें होती है वो वन बाय वन एक दूसरे से मिक्स होकर अपना जो रूप है, अपना जो आकार है, वो उसे बड़ा कर लेती है. सम रिवर फ्लो फास्ट. कुछ नदियाँ जो होती हैं तेज़ी से बहती हैं और वहीं पर कुछ नदियाँ जो है धीरे बहती है. एज रिवर फ्लो दे कैरी सोइल रॉक्स एंड पेबल्स. जब नदियाँ बहती है तो वो अपने साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर और बहुत सारी चीज़ें लेकर बहती है. आपने जैसे देखा होगा. रिवर्स यूजली एंड इन द सी. और नदियाँ कहाँ पर ख़त्म होती है? समुद्र में ख़त्म होती है. द प्लेस वेयर द रिवर मीट्स द सी इज़ कॉल्ड द माउथ ऑफ रिवर. हमें नहीं पता होता है कि नदियाँ कहाँ से शुरू हो रही है, इसलिए हमें नहीं पता होता है कि वो कहाँ से स्टार्ट है. बट जब नदियाँ अपना स्वरूप जो है समुद्र में जाकर ख़त्म कर देती हैं तो वही उसका माउथ कहलाता है. मतलब नदियों का शुरुआत हमें नहीं पता है, लेकिन नदियों का अंत हमें ज़रूर पता है कि वो लास्ट में जाकर समुद्र में मिलते हैं. तो जब उनका जो लास्ट, जब वो समुद्र में मिलती है तो उनका जो लास्ट पॉइंट होता है वही उनका माउथ कहलाता है. व्हेन द रिवर रिचेज द सी. जब नदियाँ समुद्र पे पहुँचती है तो वह अपनी स्पीड को ख़त्म कर देती है और अपनी अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग रूप में डिवाइड हो जाती है. अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारी नदियाँ आ रही है, लेकिन कुछ इस दिशा से मिल रही है, कुछ ऐसे मिल रही है, कुछ ऐसे मिल रही है. मतलब कि अपने डायरेक्शंस उनके जो होते हैं चेंज होते रहते हैं. इज द रिवर डिपोजिट इट्स सोइल रॉक्स एंड पेबल एज इट इज़ माउथ एंड इट्स रिजल्ट इन अ ट्रायंगुलर लैंड फॉर्म एज अ नोन एज डेल्टा. जब नदियों का बहाव होता है तो आपको अभी मैंने बताया कि अपने साथ में वो मिट्टी और ये लेकर आती हैं. तो जब वो समुद्र में मिलती हैं तो जो उसका माउथ होता है वहीं पर वो अपनी जो रेत होती है, रॉक्स होती हैं, सोइल्स होती हैं, पेबल्स होते हैं, उन्हें वहीं पर छोड़कर वाटर जो है वो समुद्र में चला जाता है. बट जब नदियाँ डिफरेंट डिफरेंट साइज से आकर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से जब सीज़ में मिलती है तो वो उसके माउथ पर एक ट्रायंगुलर शेप बनाती है, जिसे डेल्टा कहा जाता है. सम ऑफ द फेमस रिवर ऑफ इंडिया इंक्लूडेड. मतलब हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी प्रसिद्ध नदियाँ हैं जिसमें है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कावेरी, कृष्णा, पेरियार रिवर एंड गोदावरी. सम ऑफ दिस रिवर्स सच एज द गंगा एंड द यमुना आर पेरेनाइल इन नेचर. मतलब कि गंगा और यमुना जो नदी ऐसी हैं जो काफ़ी वर्षों से चली आ रही हैं और आगे लंबे समय तक चलेंगे. दिस रिवर्स हैव अ वाटर इन डैम थ्रू द ईयर. और इन नदियों में जो पानी है काफ़ी सालों से बहता आ रहा है, चलता आ रहा है. वहीं पर जब आप देखेंगे गोदावरी और कृष्णा नदी जो है ड्राई अप इन समर. वहीं पर गोदावरी और कृष्णा नदी जो है समर वेकेशन के टाइम पे, समर के टाइम पे, गर्मी में जो है सूख जाती है. दिस रिवर आर नोन एज द सीजनल रिवर.
रिवर आर इम्पोर्टेंट फॉर द मैनी रीजन्स। जो नदियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दे आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। रिवर्स जो है पानी का एक सबसे बड़ा सोर्स है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट सोर्स है हमारा रेन। देन वहीं पर सेकंड आता है रिवर। रिवर जो है हमारे वाटर का मेन सोर्स है। रिवर हेल्प टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स। जो नदियाँ होती है वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर, एक किनारे से दूसरे किनारे पर छोड़ने में और सामान को, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, भेजने में हेल्प करती है। दे आर, इसका ये मतलब नहीं कि हमने वाटर में डाल दिया और चला गया, वो बोट शिप्स के द्वारा हम लोग वाटर को गुड्स को सप्लाई कर सकते हैं। दे आर होम ऑफ मैनी एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल। आपको पता होगा कि एक्वेटिक एनिमल एंड प्लांट्स, जलीय पौधे और जलीय जानवर जो कि विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, उनका जो होती है घर होती है, क्योंकि नदियों में बहुत सारे जानवर, पेड़ पौधे प्लांट्स होते हैं। ओके, द वाटर इन रिवर इज़ यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और नदियों का जो पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज़ किया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। रिवर्स ऑल्सो प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन पर्पस। और नदियों का पानी जो है सिंचाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। आपको मैंने डिफरेंट टाइप की इरिगेशन मेथड बताई है। ओके, सो इनफ फॉर टुडे।